हेलो फ्रेंड, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का क्लास 6 है। तो परसेंटेज क्लास 6 में आज आप सभी को चुनाव पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। तो देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न में सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है? देखो, ये सबसे सरल क्वेश्चन है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें जब भी आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न करने के लिए कहा जाए तो सीधे सीधे आप कुल मतों की संख्या 100% मान लिया करें। कुल मतों की संख्या कितना हम मान लेते हैं? 100% चुनाव पर आधारित प्रश्न करने के लिए। ठीक, देखो, इसमें 100% में से 30% एक उम्मीदवार पाया है। कितना? 30% दिया है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? 70% पाएगा। यदि एक उम्मीदवार को 30% दे दिया गया है तो 100 में 30% एक उम्मीदवार को दिया गया, दूसरा क्या पाएगा? 70% पाएगा ना। तो अब देखते हैं, देखो, जो 30% पाया है वो 16,000 मतों से हार गया है। तो हम देख लेते हैं यह कितने मतों से हारा है। 40% मतों से। कितना? 40% मतों से हारा है। तो यह जो संबंध आया है ये 16,000 मतों के बराबर है, क्योंकि यह 16,000, यहाँ पर 16,000 मतों से आ रहा है, यहाँ 40%। ठीक ना। तो ये दोनों संबंध क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो देखो, 40% बराबर 16,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? आप क्या करेंगे? 16,000 में 40 क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 16,000 बट्टी कितना? 40 इंटू 100। यदि आपको एक का मान किसी भी कहीं भी आप गणना कर रहे हैं, यदि आपका एक का मान पता हो गया तो आप चाहे जितने का मान निकाल सकते हो आसानी से। ठीक, तो देखिए, अगर इससे यहां भाग करेंगे तो आपका 400 बार जाएगा। कितना? 400 बार जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 400 ये है आपका, इंटू कितना? ये 100 है ना। तो कुल कितना हो जाएगा आपका? ये देखो, 40,000। इसका मतलब ये है कि कुल मतों की संख्या कितना थी? 40,000। अब इस पे आधारित एक और प्रश्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो आप देखिए, कुल मतों की संख्या 100% मान लेंगे। कितना? 100% मान लेते हैं। इन 100% में से जीतने वाला उम्मीदवार 71% पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 29%। तो कितने मतों से जीत रहा है? 42% मतों से क्या कर रहा है? जीत रहा है। अब यह 42% जो है संबंध किससे रखेगा? 756 से। ये भी हारने वाला, जीतने वाला है, ये भी जीतने वाला। ठीक, तो आप 100% निकाल लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा 756 बटे कितना? 42 इंटू 100। भाग करेंगे तो आपका 18 बार जाएगा। कितना बार? 18। तो 18 इंटू 100 कितना हो गया आपका? 1800। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 1800। ठीक, तो अब हम टाइप चेंज कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मतों से विजयी रहा। तो पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? जो पराजित उम्मीदवार है उससे कितने मत मिले? ठीक है, कितने मत मिले हमें पूछा गया है। तो देखिए, कुल मतों की संख्या मान लेंगे कितना? 100% मान लेंगे। अब इनमें से 5% मत क्या हुए? 5%, 100%, कुल मतों की संख्या 100 है, तो 100 में से 5 अगर मत नहीं प्रयोग किए हैं तो देखो कितने प्रयोग किए हैं? 95 किए हैं। अब 5% इसमें निकालकर उसे कैंसिल कर देंगे, इसकी गणना नहीं करेंगे, क्योंकि जो 5 मत का प्रयोग ही नहीं किए तो उसकी हम गणना नहीं करेंगे। तो कितने मत का प्रयोग किए हैं? 95% करे हैं ना। तो देखो, इस 95 में से 48% ये क्या करता है? एक उम्मीदवार प्राप्त करके 1500 मतों से विजयी रहा है। ठीक, तो दूसरा उम्मीद जो पराजित है वो कितना पाएगा? 47% पाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो 1 के बराबर कितना आपका? 1500।
अब देखो 1500 हमें पता हो गया, 1 बराबर 1500, तो हम आप चाहे क्या करें, पराजित को चाहे विजयी दोनों को आप निकाल सकते हैं। तो 47 बराबर कितना होगा, 1% बराबर 1500 है, तो 47% बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम 47 का इसी में, तो हो जाएगा कितना, गुणा करने पर आपका इतना आएगा 70,500। क्लियर। तो ध्यान देना ये चीज, ये इस टाइप क्वेश्चन आप ऐसे हल करेंगे, क्योंकि 5% का यहाँ मत का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो 95% किया गया है। तो 95% में से 48% एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार पाकर क्या करता है, 1500 मतों से विजयी हो जाता है। तो जो हारा है, जो पराजित है, उसका मत कितना है, 47% है। तो देखो इन दोनों का अंतर कर दिए, कितना है, 1 के बराबर कितना, 1500 हो गया। तो अब इसमें से चाहे इसका मान चाहे इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक। तो देखो यदि 48% के निकालेंगे तो 48 का गुणा करेंगे, 47% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 47 का। तो यही पराजित, जो पराजित है, जो उम्मीदवार पराजित हुआ है, उसे इतना 70,500 मत मिले थे। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखो दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। देखो यहाँ आपको कुल कितने, पराजित और विजयी दोनों को निकाल सकते हैं और कुल मतों की संख्या भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक। तो सबसे पहले जो पूछा है हम उससे निकालते हैं। तो 100%, देखो ये 100% कुल मतों की संख्या है। अब इसमें से 8% जो है अपने मत का प्रयोग ही नहीं किए, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रयोग कितना किए हैं, 92% किए हैं। अब इनमें से 48% और देखो 48% जो है मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। देखो जो 92% मत है, 92% में से एक उम्मीदवार 48% क्या करता है, मत प्राप्त करके और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से क्या करता है, पराजित कर देता है। इसका मतलब जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितना पाया, 44% मत पाया। ठीक ना। इन दोनों में से अंतर करेंगे कितना, 4% के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1100। हमें देखेंगे कितने मतों से ये जीता है ना। तो 4% मतों से जीता है, तो 400% जो है 1100 मतों के बराबर है। क्लियर। तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 1100 बटे कितना, 4। तो यहाँ देखो अब हमें ज्ञात करना है क्या, हारने वाले का। 1% बराबर इतना है, तो देखो 44% बराबर कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। तो 44% बराबर आपका हो जाएगा 1100 बटे कितना, 4 इंटू है ना 44। अब इसे आप कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा, देखो 11 गुणा कर देंगे 121, 12,000, देखो इतना आपका आ जाएगा। क्लियर। 12,100। तो ध्यान देना ये चीज आप, ये क्या है, पराजित उम्मीदवार को इतने मत मिले थे। अगर आपका जो विजयी है, विजयी अगर उम्मीदवार को अगर निकाले तो क्या करेंगे, 48 के यहाँ गुणा कर देंगे। यदि कुल प्रश्न अगर कुल मतों की संख्या निकालना है तो जहां 44 किए हैं वहां क्या कर देंगे, 100 गुणा कर देंगे। ठीक। तो कुल मतों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। देख लो, या तो 44, 11 का अगर आप क्या करेंगे, 11 इंटू 11 करेंगे तो आपका गुणा आ जाएगा 121। तो आप 100 को गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो ये था आपका दूसरे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक। तो अब देखते हैं चुनाव पर आधारित तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा 98 मतों से जीता। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। यहाँ कुल मतों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितना है आपका, 100% है। इनमें से 52% मत देखो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला कितना, 52। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 48%। तो अब जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट से जीता है, तो कितने, 4%। ये 4% किसके बराबर है, 98 के, क्योंकि 98 मतों से जीता है ना। तो 1 बराबर कितना होगा, 1% बराबर 98 बटे कितना, 4। तो
अब आप क्या करेंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 98 बटे कितना 4 इंटू 100। आप भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा 2450, 2450। क्लियर। अब ये देखो कुल मतों की संख्या नहीं, इनमें से 68 जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, तो आप 68 इसमें जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका 8 6 5 11 का ये कितना हो जाएगा 2518 है जो आपका कुल मतों की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इनमें से जो 68 जो है मत अवैध घोषित कर दिए गए, कुल मतों की संख्या पूछा है तो इतना जो है 2450 ये वैध मत है। क्या है? ये वैध मत है, जितना मत पड़े थे। अब देखो जितना मत सफल थे और इतना क्या थे 68 क्या असफल थे, वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो कुल मतों की संख्या कितना 2518 है। ठीक। अब हम देखते हैं अगले टाइप क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप है चेंज हो गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 75% मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए हम बताए हैं कि इनमें से कुल मतों की संख्या हम कितना मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। कितना 100%। ठीक। अब इस 100% में से 20% जो है आपका अवैध घोषित कर दिया गया। कितना 20% को हम अवैध घोषित कर दिए। अब आपका बचा कितना, आपका 80% बचा है ना। तो देखो 80% आपको बचा है वैध, तो इनमें से कह रहा है कि कुल 75% मत पड़े, तो देखो कुल 75% मत पड़े हैं, सॉरी 7500 मत पड़े हैं। कितना कुल 7500 मत पड़े हैं। ये 7500 जो है ये 100% के क्या है बराबर है ना। इनमें से 20% हम क्या कर देते हैं अवैध घोषित कर देते हैं, तो 80% वैध होगा, तो हम 80% पर इसका वैध मत निकाल लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं वैध मतों की संख्या, वैध मतों को थोड़ा यहां लिख लो, वैध मतों की संख्या अगर निकालना है आप तो निकाल सकते हो। कितना 7500 का 80% अगर हम निकाल लेंगे तो वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। 7500 इंटू 80 बटी कितना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 0 8 5 40 का 0 हो जाएगा और 8 7 56, आपका यहाँ 6000 हो जाएगा। कितना 6000 जो है वैध मत है, 6000 वैध मत है। अब ये 6000 है अपने आप में 100% होगा, क्योंकि कोई भी संख्या चाहे जितना बड़ी हो चाहे छोटी हो वो अपने आप में 100% है। यहाँ देखो 75% जो है 100% के बराबर था, तो इसमें 20% जो है अवैध हो गया, 80% वैध है ना। तो वैध मतों की संख्या निकाल लिए तो कितना है 6000 है। तब यह 6000 जो है अपने आप में कितना है 100% है। ये 6000 खुद अपने आप में कितना है 100% के बराबर है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, इसका जो है 55% एक का मिला है कितना 55%, तो दूसरे को कितना मिला है, दूसरे को 45% मिलेगा है ना। कितना 45%। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो इनमें से क्या करेंगे आप, देखो दूसरे उम्मीदवार को पूछा है तो आप क्या करेंगे, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है इसमें। अच्छा सॉरी, दूसरे उम्मीदवार को पूछा है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को क्या होगा, आप क्या करेंगे, ये भी वैध है ये भी वैध है। अब देखो 600 में से एक कितना 55 पाया है, एक कितना पाया है 45% पाया है। तो दूसरे उम्मीदवार को अगर हम वैध मत निकालें तो क्या करेंगे 6000 का 45% निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत। अच्छा इसलिए लिख दे रहे हैं कि ताकि आप कभी रिवीजन करें तो आपको सही सही समझ में आए। ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत कितना 6000 का कितना 45% निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कितना 6000 इंटू 45 बटे कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 60 इंटू कितना 45। अब इसका हम गुणा कर देंगे, देखो गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो ऑलरेडी 0 है तो 6 5 30 का 0, 6 चौका 24 3 27,
तो कितना हो जाएगा, तो दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिला। क्लियर। अगर हम पहले उम्मीदवार के निकाले तो कुल वैध मतों में से 55% का निकाल लेंगे तो पहले उम्मीदवार को मिल जाएगा ये दूसरे उम्मीदवार का था वैध मत। क्लियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 75% मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो ये जो 7500 है, 7500 जो है 100% के बराबर है। क्लियर। तो इनमें से इस 100% में 20% जो है अवैध घोषित कर दिया गया, 80% जो है वैध है। तो हम वैध मतों की संख्या निकालिए 80% पर, तो वैध मतों की कुल संख्या कितना है, 7500 का 80% निकालिए तो 6000 है। अब ये 6000 जो है अपने आप में कितना है, 100% है। इस 100% में से एक उम्मीदवार को 55% मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला है। ठीक। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये पूछा गया है। तो हम 6000 का 45% निकालेंगे तो दूसरे उम्मीदवार को जितना वैध मत मिला है वो निकल जाएगा। यदि पहले उम्मीदवार को अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, 6000 में 55% का क्या कर देंगे, 55%। 6000 का 55% निकालेंगे तो पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। अब इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है। तो आप ध्यान देना, कुल मतों की संख्या कितना मान लेंगे, 100%। ठीक है। ये 100% जो है 8400 के क्या है, बराबर है। क्लियर। इनमें से आपका देखो 25% जो है अवैध घोषित कर दिए गए और इसमें से 75% जो है वैध घोषित कर दिए गए, है ना। तो हम इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुल वैध मतों की संख्या निकाल लेते हैं। तो वैध मतों की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कैसे करेंगे, कुल मतों की संख्या है, इसका हम क्या करते हैं 75% निकाल लेंगे, है ना। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अगर गुणा करेंगे, अब 84 इंटू 75 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। अब ये 6300 अपने आप में कितना है, 6300 अपने आप में 100% है ना। तो देखो अब इसमें से इस 6300 में से 6300 अपने आप में कितना है, 100% है। कितना, 100% है 6300। जैसे यहाँ 8400 अपने आप में 100% था, उसी तरीके से यहाँ जो 6300 है वैध मत है वो भी अपने आप में कितना है, 100% है। अब इसमें से देखिए 55% जो है एक उम्मीदवार पाया, दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 45%। ठीक, 45% पाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। तो हम लिख सकते हैं दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत, तो कितना हो जाएगा आपका, 6300 का 45% आप निकाल लीजिए तो हो जाएगा 6300 इंटू कितना, 45 बट्टे कितना 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, अब 63 इंटू 45 है तो आप हो जाएगा कितना, पूरा करेंगे तो हो जाएगा आपका 30-24। तो इतना हो जाएगा 30-24। क्लियर। ये था आपका 45। सही है। तो देखो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाना क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।